नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं जो भी हमारा जो कोर्स चल रहा है 10 दिन का 10 डे में हमने क्या क्या किया, वो चीज़ें जिन लोगों से मिस हो गई ना, उन लोगों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम धन एप्लीकेशन में कौन कौन से इंडिकेटर लगा कर रखते हैं और उनको कैसे यूज़ होता है। सारे इंडिकेटर प्रीमियम पर यूज़ होता है, ये मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं यहाँ आपको चार्ट पर समझाने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक चार्ट हमने ओपन करके रखा है निफ्टी का, और यहाँ पर हमने कुछ इंडिकेटर लगाए। इसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। पहला इंडिकेटर है वी वेब, दूसरा है SSL चैनल, तीसरा है EMA 50, चौथा है पिवट पॉइंट और पांचवा है EMA 30। देखो, जब वी वेब जब आप लगाते हो, इंडिकेटर के सेक्शन पे जाना है, आपको वी वेब पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, वी वेब जब लिखोगे तो इस तरह का आपको नीचे नीचे दिख रहा है वी वेब, ये लिखा आएगा, इसको लगा लेना है। फिर SSL चैनल लगा लेना है, ठीक है। फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मतलब RSI लगा लेना है। उसके बाद पिवट लगा लेना है। उसके बाद मूविंग एवरेज लगा लेना है। मूविंग एवरेज को 2 बार लगाना है। और फिर जैसे आप इसको लगाते हो, लगाने के बाद आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इसकी सेटिंग है उस सेटिंग पर चले जाना है और यहाँ से जो 50 है, यहाँ पे 9 मिलेगा आपको, इसको 50 कर देना है। फिर दूसरे वाले में यहाँ पर 9 मिलेगा, उसमें आपको 30 कर देना है। स्टाइल में चले जाना है और इसका जो कलर है ना, वो आपको कलर चेंज कर लेना, मैंने ऑलरेडी करके रखा है। अब हम बात करते हैं वी वेब की। वी वेब की एक ब्लैक कलर की लाइन आती है, इसका कोई भी सेटिंग आपको नहीं करना है, सीधा सीधा सिंपल है, ऐसी एक लाइन दिखाई देगी, ये वी वेब है। वी वेब का नियम ये होता है कि प्राइस वी वेब के ऊपर हो, ठीक है, और इसको जब जब रीटेस्ट करे तो आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर नीचे से इसको क्रॉसिंग करे, एक कैंडल क्लोजिंग करे इसके ऊपर, लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल, और उसी कैंडल का हाई ब्रेक करे, आप एंट्री ले सकते हो। ये वी वेब का रूल है। दूसरा है हमारा SSL चैनल। पहले इनकी सेटिंग देख लेते हैं। SSL चैनल में जाना है और यहाँ पर इनपुट्स में आपको कर देना है 2020, ठीक है। उसके बाद स्टाइल में जाना है, कलर में जाना है और नीचे से ये लाइन दिख रही है, ये वाली, ये सेकंड वाली कर देनी है, ठीक है। करके इसको सेव एज डिफ़ॉल्ट कर देना है, जिससे ये आपकी सेटिंग बार बार चेंज ना हो, और यहाँ से ओके कर देना है। SSL चैनल का नियम समझो, यहाँ पर सिंपल है। प्राइस के ऊपर जब इसको आप लगाते हो तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ। जितनी बार भी ये ग्रीन वाली जो लाइन है, ये रेड वाली लाइन को ऐसे क्रॉस करके जब ऊपर निकलती है, जब भी नीचे से क्रॉस करके ऊपर निकलती है, यहाँ निकली, जहाँ भी निकलती है ना, तो जब ये क्रॉस करती है और ऊपर निकल जाती है, उसके बाद ये वाली कैंडल क्लोज हुई, जो ग्रीन कैंडल जो क्लोज हुई, उसी कैंडल का हाई हमको मार्क करना है और वहीं से आपका एक एंट्री बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जब ये क्रॉस हुई यहाँ पर, तो इस कैंडल से एंट्री बनता है, ठीक है। दूसरी बार जब क्रॉस हुई तो इस कैंडल के हाई से एंट्री बनता है। टारगेट आपको कम से कम 20 पॉइंट यहाँ पर लेने हैं, मिनिमम टारगेट हमारा 20 पॉइंट होता है। फिर ट्रोलिंग करते हुए हम लोग आगे चलते रहते हैं। समझ में आया। SSL चैनल में सिर्फ यही रूल है कि अगर ग्रीन वाली लाइन रेड वाली लाइन को क्रॉस करे और ऊपर निकले, जैसे यहाँ किया, फिर यहाँ पर एक एंट्री, ठीक है। फिर आप और देखो, यहाँ पर किया, यहाँ पर एक एंट्री, यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर किया, यहाँ पर एक एंट्री। इस तरह से आपका SSL चैनल काम करता है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। प्रीमियम पर आपको इसको लगा कर रखना है, चार्ट पर ये चीज़ नहीं देखनी है। प्रीमियम पर आपको ग्रीन वाली लाइन ऊपर ही दिखाई देगी। कॉल का देखो चाहे पुट का देखो, कौन सा भी प्रीमियम देखो, आपको ये SSL चैनल जो है उसकी लाइन ऊपर ही दिखाई देने वाली है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को SSL चैनल। तीसरा इंडिकेटर है हमारा यहाँ पर EMA 50। EMA 50 का सिंपल सबको पता है कि EMA के ऊपर अगर प्राइस चल रहा है तो कॉल, ठीक है, मतलब बाई कर लो बस। पुट में भी ऊपर चल रहा है तो बाई कर लो, कॉल में भी ऊपर चल रहा है तो बाई कर लो। प्रीमियम पर सीधी सीधी बात आपको बताऊं, जैसे आप प्रीमियम कुछ भी ओपन करते हो ना, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, चाहे प्रीमियम चाहे कॉल का हो चाहे पुट का हो, प्राइस आपको हर बार यही दिखाई देंगे, इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। ये कॉल अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसका भी ऊपर ही होना चाहिए। देखो, जब जब इसके ऊपर होता है तो ही ट्रेड लेनी है, बाकी नहीं है तो नहीं लेनी है। अगर आप पुट देखोगे तो इसके ऊपर अगर है प्राइस, देखो यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, यहीं से एक एंट्री। इस तरह से अगर EMA 50 के ऊपर आपको मिलता है प्राइस, जब भी जाके इसके ऊपर आपको दिखाई दे तो आप यहाँ से एक एंट्री लो। ये EMA 50 का रूल है, ठीक है। हम 50 को बहुत कम यूज़ करते हैं। फिर आया आपका पिवट की सबसे पहले सेटिंग कर लेनी है। पिवट में सेटिंग में जाना है और यहाँ पर इनपुट्स में जाना है, यहाँ पर फिबोनाची करना है, इसको करना है सेव एज डिफ़ॉल्ट और ओके कर देना है।
अब फिबोनाची करने के बाद जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ लेवल दिखाई देंगे। पीरियड को हम मोस्टली यूज़ करते हैं टारगेट लेने के लिए। चार्ट पर जब आप पीरियड लगाते हो, प्रीमियम पर आपको लगाना है मैं फिर बता दूं, लेकिन जब चार्ट पर आप पीरियड पॉइंट लगाते हो तो रेजिस्टेंस का मतलब है प्राइस वहाँ से गिरेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर चार्ट पर यहाँ से देखो तो यहाँ से प्राइस गिरेगी, चार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसको प्रीमियम पर लगा कर रखे हो तो आपको यही देखना है कि प्राइस इस लेवल के ऊपर जाएगा और ऊपर वाली लाइन टारगेट रहेगी। देखो यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ से सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाएगी तो यहाँ से अगर ऊपर जाएगी तो टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए। यहाँ से ऊपर जाएगी ना तो यहाँ तक का टारगेट है, यहाँ से ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का टारगेट है, यहाँ ऊपर जाएगी तो यहाँ का टारगेट है। ठीक है, यहाँ से अगर गिरती है तो ये टारगेट होगा नीचे वाला। ये चार्ट पे है। प्रीमियम पर हमें क्या देखना है, सपोर्ट यानी कि एस यानी कि सपोर्ट है, सपोर्ट से हमेशा प्राइस ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस से हमेशा प्राइस नीचे आता है। बस ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियर करनी है चार्ट पर। प्रीमियम में जब हम देखेंगे, समझो कॉल साइड का प्रीमियम अगर देख रहे हैं यहाँ पर, तो सिंपल चीज़ है। कल हमने यही चीज़ आपको बताई भी थी और लाइव में हमने ये ट्रेड भी किया था, जो क्लास हमारा चल रहा था तब मैंने सिखाया था कि यहाँ से प्राइस धीरे 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 करके S2 तक जाएगा। और देखो वो S2 तक गया, ऐसे धीरे 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 S2 तक गया। ठीक है ना, चार्ट में और प्रीमियम में प्राइस सेम जगह पर चल रहा था और वो S2 तक गया। इसी तरह से आपको इसे ट्रेड करना है कि प्राइस अगर इस जगह पर है तो यहाँ तक जाएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग हो तो हमें यहाँ तक का टारगेट लेना है। बस यही चीज़ है। कॉल साइड में है तो कॉल साइड में, पुट साइड में है तो पुट साइड में, दोनों ही सिंपल है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर पुट में भी है, लेकिन एक पुट में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आर पर है ना तो वहाँ से ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आर लेवल अगर है तो हमें यहाँ पर या तो इस ट्रेड को अवॉइड करना है या फिर सोच समझ के ट्रेड लेनी है। स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड आपका पूरा मैनेज करके फिर उसके बाद ही आपको ट्रेड करनी है। ये हो गया आपका सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस पीओट की ये वाली सेटिंग है, बस फिबोनाची करो और इंतज़ार करो। लास्ट वन है हमारा यहाँ पर EMA 30। EMA 30 का सिंपल तरीका यही है भाई कि प्राइस जब भी EMA 30 के ऊपर हो आप एंट्री लो। वही चीज़ है, जैसे इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, इसी से एक एंट्री, फिर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग, जहाँ पर भी इस लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, फिर यहाँ से एक एंट्री लो। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, यहाँ से एंट्री लो। कहने का मतलब EMA 30 के ऊपर प्राइस है तो आप वहाँ से उस अप साइड जाने के लिए एंट्री ले सकते हो। कॉल देखो प्रीमियम देख, चाहे पुट देखो प्रीमियम, दोनों में ही लाइन के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आती है आप एंट्री लो। अब ट्रेड कैसे करें, हम मोस्टली जो ट्रेड कर रहे हैं, जो लॉजिक सीख रहे हैं, वो एक ही चीज़ है। SSL चैनल आपको समझ में आया। दूसरा रूल है VWAP। VWAP में पहला रूल तो क्लियर हो गया कि SSL क्रॉस करेगा तो आपको एंट्री नहीं। दूसरा है VWAP, जब भी VWAP को ब्लैक वाली लाइन जो है, इस लाइन को जब भी ये दोनों लाइनें क्रॉस करती है, देखो कहाँ पर किए वो मैं दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्रॉस मतलब क्या, ये दोनों लाइनें जब भी इस ब्लैक वाली लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकलती है, जैसा कि यहाँ पर प्रीमियम पर आपको यही चीज़ देखनी है बस, और कुछ नहीं देखना है। ये दोनों लाइनें जो है ना EMA SSL चैनल की, हम इसको हटाते हैं EMA 30 को फिलहाल और SSL को ही देखते हैं। तो ये देखो, ये दोनों लाइनें जब यहाँ ऐसे क्रॉस कर देती है, जब ये दोनों क्रॉस होती है तो यहाँ ये वाली रेड लाइन जब क्रॉस होती है तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनेगा। पहला जो ग्रीन कैंडल बनेगा उसी ग्रीन कैंडल से आपका एंट्री होना चाहिए। बस यही लॉजिक है, इसी ग्रीन कैंडल से आपका एंट्री होगा। 20 पॉइंट का टारगेट आपको लेना है। सिंपल है, इतना आसान है और कुछ भी नहीं करना है। VWAP और SSL दोनों को मिक्स करके ट्रेड ऐसे ही होता है और कुछ भी नहीं है। फिर प्राइस घूम कर वापस आया, यहाँ नीचे आया लेकिन इसके नीचे नहीं जा पाया, पहली रेड कैंडल क्लोजिंग, वापस इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग करता है, ठीक है, घूम कर, क्योंकि SSL तो VWAP के ऊपर ही था तो क्लियरिटी है हमारे पास कि यहाँ से फिर से ऊपर चला जाएगा। तो जब ये घूम कर नीचे आया सेम इसी पोजीशन पर, नीचे तो गया ही नहीं, SSL चैनल तो VWAP को नीचे ही नहीं गया, ऊपर ही है। जब वापस एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती है, उसी ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के हाई से यहाँ से मानो फिर से एक एंट्री होता। समझ में आया, इतना आसान है। VWAP और SSL के साथ ट्रेड करना इतना आसान है। और क्लियरिटी कैसे आएगी, तो नीचे RSI जो है ये 35 के ऊपर चल रहा हो, ये जो RSI है ना
ये 35 से ऊपर हो, ठीक है, तो यहाँ और एक क्लियरिटी हो गई कि यहाँ RSI की तरफ से भी सिग्नल ओके है, उस साइड प्राइस जा सकता है। और क्लियरिटी करनी है, कंफर्म और करना है तो EMA 30 साथ में लगा के रखो, ठीक है। और क्लियर करना है तो फिबोनाची साथ में लगो। अब देखो सारी चीज़ों को एक साथ, फिबोनाची हो गया, SSL हो गया, VWAP हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें येलो वाली लाइन EMA 30 है, यहाँ मेरी ट्रेड कहाँ कहाँ बनती। पहले तो VWAP के हिसाब से करता तो यहीं इसी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग के ऊपर मिलती मैं, और अगर सेफ खेलना चाहता हूँ तो मैं इंतज़ार करता कि प्राइस इस येलो लाइन के ऊपर क्लोज करे, क्योंकि EMA 30 है तो येलो वाली के ऊपर यहाँ क्लोज किया तो मैं यहाँ से एंट्री लेता, ठीक है ना, सिंपल है। और SSL चैनल को क्रॉस भी यहीं किया, अगर मैं SSL पे लेता तो SSL का क्रॉसिंग जो है वो यहाँ हुआ तो मैं फिर से ये एक एंट्री यहाँ लेता और यहीं से हमारा बढ़िया टारगेट मिल जाता। अब टारगेट कहाँ तक है, यहाँ एंट्री तो हो गई लेकिन ऊपर वाली लाइन हमारा ये टारगेट है, ये वाली लाइन तक हम टारगेट लेते हैं। ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली, इसी को हम टारगेट लेते हैं। और R1 है, मतलब यहाँ पर अगर पीओट से निकला है तो R तक जाएगा, सीधी बात है। R से निकला है तो R2 तक जाएगा, 2 से निकला तो 3 जाएगा, S से निकला है तो पीओट तक जाएगा। ये सिंपल है। ये टारगेट लेने के लिए पीओट का हम मोस्टली टारगेट के लिए यूज़ करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो कर ही रहे हैं उसमें एंट्री लेने के लिए, लेकिन टारगेट के लिए भी यहाँ पे यूज़ होता है। और कल हम यही चीज़ यहाँ पर लाइव कर रहे थे, मैं आपको लाइव ही सिखाता हूँ ये चीज़ें। आपको पता है कि यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट से यहाँ तक जाएगा, सारे लॉजिक के साथ हमने ये चीज़ें सीखी है और डेली लाइव हम सीखते हैं। ये चीज़ें हो गई आपके धन एप्लीकेशन में, एकदम हमें और कुछ भी नहीं करना, रोज़ हमारा ट्रेड करने का यही तरीका है। अब मैं आपको ले चलता हूँ हमारे सेटअप पर, ट्रेडिंग व्यू में आपको ऑन कर लेना है और वहाँ पर जो हमारे इंडिकेटर है वो हमें कहाँ सिग्नल देते हैं, कैसे सिग्नल देते हैं, वो हम आपको अभी सिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में। दोस्तों अब हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू में। यहाँ पर मैंने आपको कहा कि हमारे खुद के कुछ इंडिकेटर है, जैसे ये वाला एक इंडिकेटर है ना, बहुत ही प्यारा इंडिकेटर है। इस तरह से ये सिग्नल आपको यहाँ देता है बाय और सेल के। जैसा मैं आपको इसको दिखाऊं थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए आपको, तो देखो आज हम यही चीज़ सीखेंगे कि हमारा इंडिकेटर कैसे काम करता है। यहाँ पर देखो बाय का सिग्नल आया, मार्केट में बहुत अच्छी खासी बाइंग आई। सेलिंग का सिग्नल आया, मार्केट में सेलिंग आई। फिर एक बाई का सिग्नल आया, सॉरी सेल का सिग्नल आया और यहाँ से फिर से एक सेलिंग आई। और यहाँ पे कल मार्केट क्लोज होते होते बाई का सिग्नल दे गया, इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। ये तो क्लोजिंग हो चुकी मार्केट की, उस टाइम की बात है। कितना भी पीछे आप अगर इसको लेके देखेंगे तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी, क्लियर है कि इसमें इस तरह के सिग्नल आते ही हैं और उसी जगह से अगर आप ट्रेड करते हो तो बढ़िया प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। ये इंडिकेटर ऐसे काम करता है। अब इस इंडिकेटर की एक खासियत मैं बताता हूँ, मार्केट का ट्रेंड हम इसमें पता करते हैं। मैं बड़े टाइम पे आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो इसमें कुछ लाइनें हैं, आप देख पा रहे हो। ये जो लाइन है ना, EMA 1 डे, EMA 4, EMA 1 आवर, EMA 15 मिनट, EMA 5 मिनट। इसका मतलब है कि ये जो लाइनें हैं ना वो अलग अलग टाइम फ्रेम पर लगी हुई हैं EMA की। जब तक ये EMA 1 डे वाली लाइन यानी ग्रीन वाली लाइन जब तक इन सभी लाइनों के ऊपर है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इन सब के ऊपर है ना, देखो तब तक प्राइस गिरेगा, तब तक मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो डाउन है। देखो जब तक वो ऊपर पड़ी है तब तक मार्केट का, यहाँ से ये ऊपर गई थी, पहले ये नीचे थी, फिर यहाँ पर ये जो भी टाइम पास हुआ ये धीरे 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 क्रॉस करके यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ आ गई ऊपर। और जब ये यहाँ ऊपर आई तो प्राइस में गिरावट आई और देखो कितनी गजब की यहाँ गिरावट आई। हमारे इंडिकेटर का सिग्नल भी है और ये देखो ये ऐसे गिर रहा है, प्राइस यहाँ से गिरेगा। जब ये इसके नीचे होती है तब बाइंग करनी होती है, तब यहाँ से बाइंग आएगी। देखो ये वाली जो लाइन थी ये जब इसके नीचे थी तब यहाँ से बाइंग आएगी। तो फिलहाल मार्केट का डाउन ट्रेंड है क्योंकि ये लाइन जो है ये अब नीचे नहीं रही, इन लाइनों के ऊपर जा चुकी है। देखो ऊपर जा चुकी है तो फिलहाल तो सेलिंग है। तो हमारे पास अगर हमारा ये इंडिकेटर है तो हमें यहाँ पे बाय सेल का सिग्नल भी मिलता है, इससे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। और ये एक ट्रेंड का भी हमें पता होता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन है, यानी कि पुट पोजीशन अगर बनेगी तो हम उसको स्ट्रांगली बनाएंगे और कॉल की पोजीशन जो बनेगी, मैं डेली कहता हूँ, उसमें हमारा ध्यान कम रहेगा, उसमें हम
जितना जल्दी हो सकता है टारगेट लेके निकलेंगे। दूसरा इंडिकेटर मैंने एसएमसी आप लोगों को समझाया है। एसएमसी इंडिकेटर फ्री मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे आप इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे और आप यहाँ पर लगाओगे ना प्राइस एक्शन, तो आप लोगों को अच्छे से मिल जाएगा। PRI आप लिखो तो यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन स्मार्ट मनी बिग बेलूंगा, ठीक है। यहाँ इसको लगा लेना है। इसकी सेटिंग वगैरह सब कुछ मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको शेयर कर दी है, ठीक है। वो सारी सेटिंग करनी है। मैंने यहाँ आपको एक ही चीज़ सिखाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर को कैसे ट्रेड करना है, तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जहाँ भी होगा आपको ट्रेड कैसे लेनी है, ये चीज़ मैंने कल भी सिखाई, परसों भी सिखाई। देखो यहाँ क्या करना है, जैसे प्राइस यहाँ से नीचे गिर रहा था, ठीक है। जब ये प्राइस नीचे गिर रहा था तो यहाँ एक चेंज ऑफ कैरेक्टर की लाइन बनी दिखाई दे रही है। यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ इस जगह पर। जब ये होता है तो उसके बाद मैं चाहता हूँ मार्केट क्या करे, जो चल रही है वो इसको ब्रेक करे और उसके ऊपर चली जाए। जब इसके ऊपर जाएगी तो नीचे फेयर वैल्यू गैप छूटते हैं। इस कैंडल में और इस कैंडल में गैप है, इस कैंडल में गैप है ना, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। नीचे इस कैंडल और इस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप का मतलब है पहली कैंडल और तीसरी कैंडल में जो जगह बची है उसे फेयर वैल्यू कहते हैं। और यही गैप जो है आपको सपोर्ट करता है कि वहाँ से प्राइस फिर से यहाँ से प्राइस फिर से मूवमेंट करवा सकती है। वही पोजीशन हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक होता है तो फेयर वैल्यू मार्क करो और इंतज़ार करो कि प्राइस वापस घूमकर वहाँ आए, घूमकर वापस वहाँ आए और एक ग्रीन कैंडल बनाए। ब्रेक करे ना करे अलग बात है, ब्रेक नहीं करता यहीं से एंट्री होती है, यहाँ आए और फिर उसके बाद जब ग्रीन कैंडल बनाए उसी ग्रीन कैंडल के हाई से आपका एक एंट्री होता है और फिर उसके बाद आपका टारगेट होता है। आप बढ़िया से देख पा रहे हो, यहाँ पर बढ़िया टारगेट दिया है, ठीक है ना। इसी तरह से चेंज ऑफ कैरेक्टर फिर से कहाँ हुआ वो देखोगे तो यहाँ पर ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर था जो नहीं हुआ, नीचे था तो गैप डाउन ओपन हो गया, मार्केट गैप डाउन हो गया। तो ये यहाँ पर इतना बड़ा गैप, यहाँ पर ये जो गैप है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये फेयर वैल्यू गैप बचा हुआ है। अब मैं यही बोल रहा था कल कि या तो ये गैप फिल करे या इसी गैप से रिवर्सल करे, लेकिन गैप बहुत बड़ा है तो रिवर्सल कहीं से भी आ सकता है। देखो प्राइस ने वही किया, यहाँ से गया और यहीं से फिर जहाँ इसको जाना था वहीं से फिर इसी गैप से कहीं ना कहीं से सेंटर से यहाँ से ये गिरावट वापस आई और हमने इस ट्रेड को लिया भी था। सबको पता है, हम लाइव चल रहे थे और ये ट्रेड हमारा हुआ भी था। सभी को ये चीज़ क्लियर है कि एसएमसी में सिर्फ और सिर्फ हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को कैसे ट्रेड करना है वो सीखे हैं। बाकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और बाकी जितना भी एसएमसी इंडिकेटर फेयर वैल्यू गैप वो तो अलग हो गई। इसमें बहुत कुछ है, इनको सीखना एक दिन में नहीं होता है, समय लगता है। फिलहाल हम एक ही लॉजिक सीखे हैं, वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर एसएमसी इंडिकेटर में। तीसरा हमारा इंडिकेटर है ट्रेड गुरु इंडिकेटर, ठीक है। अब ट्रेड गुरु इंडिकेटर में एक जोन आप देख पा रहे हो, एक रेड लाइन है एक ब्लू लाइन, इसमें 4 इंडिकेटर है। एक तो इसमें हमारा 100 पॉइंट कैंडल वाला इंडिकेटर है। 100 पॉइंट कैंडल इंडिकेटर क्या है पहले वो सीखते हैं। ये हमारी पर्सनल स्ट्रेटजी है। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो रूल है ये हमारा खुद का बनाया हुआ है। 100 पॉइंट कैंडल का मतलब क्या है कि मार्केट शुरू जब होता है 9:15 में तो चार्ट को 1 मिनट में लगाओ। जब आप चार्ट 1 मिनट में लगाओगे तो वहाँ पर पहली जो कैंडल बनती है ना 9:15 वाली, वो पहली कैंडल आपकी अगर कम से कम 100 पॉइंट की है, उससे ज़्यादा कितने भी हो, ये देखो यहाँ पर देखो इस तरह से पहली कैंडल अगर वो 100 पॉइंट या उससे ज़्यादा की है, ये वाली 9:15 वाली, तो इस कैंडल का हाई मार्क करना है, इस कैंडल का लो मार्क करना है और जिधर ब्रेक होता है उधर ट्रेड लेनी है। नीचे ब्रेक हुआ यहाँ से पुट ले लो, ठीक है। सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं करना है। 100 पॉइंट की कैंडल, अब आपके पास ये इंडिकेटर नहीं है तो आप कैसे पता करोगे कि भाई साहब ये 100 पॉइंट की बनी कि नहीं बनी है। तो यहाँ टूल जो होते हैं ना, देखो यहाँ साइड में ये वाला स्केल का टूल है, इस कैंडल का हाई और इसी कैंडल का लो अगर आप क्लिक करते हो इस स्केल से तो आपको ये कैंडल कितने पॉइंट्स की बनी है वो दिखाई देगा, ठीक है। सिंपल है, ऐसे आप इसको मेज़र कर सकते हो। मेरे पास इंडिकेटर है तो मुझे इससे ऐसे दिखाई देती है। 1 मिनट में नहीं बनती है तो आपको लगा लेना है चार्ट को 5 मिनट में।
और देखना 5 मिनट में 100 पॉइंट की कैंडल कहाँ बनी है, देखो यहाँ बनी है। सेम वही चीज़, जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, हाई मार्क करना है, दोनों साइड में एंट्री बनाएंगे। लो ब्रेक होते ही पुट साइड की एंट्री, देखो कितना बढ़िया मोमेंट आया है। ठीक है, उसके बाद अगर 5 मिनट में भी ना बने तो शिफ्ट हो जाओ 15 मिनट में 100 पॉइंट रूल के हिसाब से, और 15 मिनट में देखो कहाँ कहाँ कैंडल बनी है, जहाँ भी बनी है वहीं से ट्रेड करेंगे। सिंपल है, देखो जहाँ जहाँ बनती है ना वहाँ वहाँ ट्रेड करते हैं। सीधा है, जब आप देखोगे बहुत बड़ा ये दिख रहा होगा, लेकिन देखो पहली कैंडल और वो कैंडल का ब्रेकआउट, वहीं से हम ट्रेड करेंगे। ये है हमारा 100 पॉइंट कैंडल रूल। समझ में आया। यहाँ पर हम एक चीज़ आपको सिखाएंगे कि हमारा ये जो इंडिकेटर है, इसको जब 1 मिनट में लगाते हैं हम, ट्रेड 1 मिनट में करते हैं, तो ये जो जोन है, रेड वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन, इसमें अगर प्राइस चल रहा है तो आपका नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ ट्रेड नहीं लेने हैं। देखो आपको दिखेगा ब्लैक कलर में, ये दिखेगा, ये देखो, ये ट्रेड नहीं करना है। इसके नीचे आ जाता है ना यहाँ पर, तो आप यहाँ से ट्रेड प्लान करो पुट साइड का। अगर प्राइस इसके ऊपर आ जाता है यहाँ से, जैसे यहाँ से निकला, यहाँ ये नो ट्रेड जोन था, ठीक है, और जब ये इसके बाहर निकला तो यहाँ से कॉल साइड का एंट्री प्लान करो इसके ऊपर। क्लोजिंग देखो, बढ़िया कैंडल देखो कुछ भी, और यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिलता है। ये हमारे इस इंडिकेटर में, ट्रेड गुरु इंडिकेटर में आप समझोगे कि कहाँ कहाँ ट्रेड करनी है। फिर उसके बाद इस तरह से आपको सेलर और बायर दिखाई देंगे। सेलर्स लिक्विडिटी, बायर्स लिक्विडिटी, सेलर लिक्विडिटी। और अगर यहाँ से इनको ब्रेक हो जाता है तो फिर लिखा आएगा कि बायर्स लिक्विडिटी हंट, सेलर लिक्विडिटी हंट। ये भी आपको क्लियर यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि आज हम देखेंगे यहाँ पर मॉर्निंग में, जैसे आज की मॉर्निंग जो थी उसमें मैंने आपको कहा था कि यहाँ देखो बायर्स का लिक्विडिटी एक्टिवेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्राइस इतना ऊपर गया, फिर यहाँ पर देखो सेलर्स लिक्विडिटी आई, प्राइस इनको ब्रेक कर दिया तो ये लिक्विडिटी ग्रैब लिखा आएगा। फिर नीचे लिक्विडिटी बनी बायर्स की, यहाँ ये प्राइस इसके नीचे आ गया तो ये भी लिक्विडिटी ग्रैब हो गया। मतलब ये जो यहाँ एसएल लगा है वो यहाँ पर हो चुका है गायब, यानी कि हंट हो गया है, इन प्लेयर्स को यहाँ से आउट कर दिया है। एक्चुअली ये नो ट्रेडिंग जोन है, हम यहाँ ट्रेड ही नहीं करते, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ट्रेड गुरु में इस तरह से आपको लिक्विडिटी दिखाई देती है और आप इस लिक्विडिटी के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। समझ में आया बायर सेलर का क्या यहाँ पर रूल है, और कुछ भी नहीं है। हमारे इस इंडिकेटर में आपको बहुत सारे इंडिकेटर मिलेंगे, लेकिन एक बार में मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा। लास्ट वन हमारा ये इंडिकेटर है, ठीक है। इसमें सिंपल लॉजिक है कि ब्लू वाली लाइन, ये ब्लू वाली लाइन जो है ना, ये EMA 50 की लाइन है। ये लाइन इस येलो वाली लाइन को क्रॉस कर दे ऊपर, रेड वाली को भी क्रॉस कर दे ऊपर, आपका एक एंट्री बनता है। इधर क्रॉस करता है कॉल लो, नीचे क्रॉस करता है पुट लो। और मैंने आपको कल बताया था कि हम डाउन लेने, जब भी ये ट्रेड यहाँ पे इसको क्रॉस किया ना इसने, तो हमने यहीं पर एक पुट का पोजीशन बनाया भी था, और उसमें हमारा टारगेट भी बढ़िया हमें मिला था। इस इंडिकेटर में जैसे ही ये लाइन नीचे क्रॉस करती है इन दोनों लाइन को, तो पुट का ट्रेड लेना है। और आप देखो कैसे गया है, ऊपर क्रॉस करती है तो कॉल साइड का ट्रेड लेना है। ये देखो नीचे क्रॉस, मार्केट नीचे, नीचे क्रॉस, मार्केट नीचे, ऊपर क्रॉस, तो फिर ऊपर का ट्रेड लेना है। लॉस होगा चलेगा, लेकिन ऊपर क्रॉस तो आपको कॉल साइड लेनी है, नीचे क्रॉस तो आपको पुट साइड लेनी है। इस तरह से काम करेगा ये वाला जो इंडिकेटर है, ब्लू वाली लाइन। जब जब इन दोनों लाइनों को क्रॉस करेगी, ऊपर क्रॉस कर देती है तो ऊपर ले लो कॉल साइड में, नीचे क्रॉस करेगी तो फिर नीचे का ट्रेड ले लो पुट साइड में। देखो सिंपल है, और कुछ भी नहीं करना। ये लाइन यहाँ से आई, इसको यहाँ से जैसे ही क्रॉस किया, फिर उसके बाद कॉल साइड का एंट्री देखो क्या बढ़िया गया है। यही है, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे जो इंडिकेटर है इस तरह से काम करते हैं, बढ़िया सिग्नल मिलता है। जब भी सिग्नल मिलता है आपको कुछ भी नहीं करना है, देन एप्लीकेशन ऑन करना है, और वहाँ पर आपको देखना है प्रीमियम पर हमने जो इंडिकेटर लगाए हैं वहाँ पर ये सिग्नल मैच होते हैं क्या। समझो यहाँ बाय का सिग्नल आया या सेल का सिग्नल आया, हमें ये जो क्रॉसिंग दिखी, ये वाली क्रॉसिंग हो रही है, और उसके बाद हम वहाँ प्रीमियम पर जाकर देखेंगे। और फिर अगर वहाँ पर भी ट्रेड सही बनता है, सेटअप में है, हमारे इंडिकेटर के हिसाब से ओके है वहाँ पर, तो फिर वो ट्रेड में हमारी श्योरिटी बढ़ेगी, और उसी तरह से ट्रेड हमें लेना है। सबसे नीचे हमने एक इंडिकेटर लगा के रखा है, वो है RSI। ये RSI डाइवर्जन है, ठीक है। RSI डाइवर्जन का मतलब आप अच्छे से समझिए कि इसमें क्या होता है
मार्केट जो है वो लोअर लो बना रहा होता है, तब आरएसआई हायर हाई बना रहा होता है। और मार्केट जब हायर हाई बना रहा होता है तो आरएसआई लोअर लो बना रहा होता है। मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन आरएसआई नीचे 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 आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन आरएसआई ऊपर 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 जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ दिखाई दे तो हमें अलर्ट हो जाना है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ प्राइस ऊपर गया, यहाँ भी प्राइस ऊपर गया, दो हाई बने, एक हाई ये बना, एक हाई ये बना, लेकिन नीचे आरएसआई देखो उसने लो बनाया, दोनों ही लो बने, यानी कि यहाँ से मार्केट के गिरने के चांस है। और देखो उसके बाद वहीं से गिरा है। अगर आपको आरएसआई डाइवर्जन आता है तो आप ये ट्रेड बाइंग तरफ नहीं देखते, आपको आरएसआई में दिखाई देता है कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है, आरएसआई डाइवर्जन बन रहा है, और यहाँ से आप पुट का ही प्लान करते, कॉल साइड का एंट्री आप नहीं लेते। इतना सिंपल है, हर चीज़ इतनी सिंपल है। आप बस थोड़ा समझिए और सीखने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने 10 दिन वाला लाइव ट्रेडिंग कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। और अगर ज्वाइन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे बाकी के जो इंडिकेटर आपको पता है कि वो पेड है, और अगर वो आपको चाहिए तो आप उसके लिए मुझे पर्सनली कांटेक्ट करिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ही, नहीं है तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, फेसबुक पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, जहाँ मर्जी आप मेरा मोबाइल नंबर देख सकते हो। वहाँ पर मुझे व्हाट्सअप पर हाई का मैसेज करिए, और आपको कौन सा इंडिकेटर चाहिए आप मुझे बताइए, हम उस इंडिकेटर का आपको जो भी हमारा रूल्स वगैरह है वो सारे सेंड कर देंगे। और अगर आप 10 दिन वाला कोर्स करना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे पर्सनली मैसेज करिए, हम वो भी आपको करवा देंगे। उसका जो भी फ़ीस है आपको पता है, ज़्यादा हमने नहीं रखा है, मेरी पोस्ट आप डेली देखते हो, वही फ़ीस है, कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है। उतनी ही फ़ीस में आपका ये कोर्स भी हम कंप्लीट करवा देंगे। कोर्स में आपको सिर्फ चीज़ें सिखाई जाएगी, लाइव ट्रेडिंग करना सिखाया जाएगा। इंडिकेटर्स जो है हमारे पर्सनल वाले इंडिकेटर है ना, उनका चार्जेस लगेगा। और फ्री वाले जो इंडिकेटर है वो तो आपको हम कोर्स में समझा देंगे, सिखा देंगे और लगवा भी देंगे। सबको क्लियर है, जो भी चीज़ें हमने 3-4 दिन में सीखी है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि कई लोगों को समझ में नहीं आया, कई लोग को तकलीफ़ हो रही थी कि सर कैसे इंडिकेटर लगाते हैं, कैसे करते हैं, बहुत समस्या हो रही थी, उनकी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि अब आप लोगों को सेटिंग करने में कोई समस्या ना हो और आप अच्छे से इस बात को समझ सकें। कल से हमने एक पुट को होल्ड करके रखा है, तो हम देखेंगे मार्केट डाउन में ओपन होता है या कॉल साइड में ओपन होता है, वो तो आगे की बात है। इस इंडिकेटर को जो है ना, हमारा ये जो इंडिकेटर है इसको आप यूज़ कर सकते हो किसी भी मार्केट में। जैसे अगर मैं यहाँ पर बिटकॉइन लगा देता हूँ तो आप बीटीसी में देख सकते हो। अगर किसी भी आप स्टॉक का देखना चाहते हो तो आप स्टॉक को देख सकते हो, कुछ भी आप इसमें देखना चाहो वो आप देख सकते हो। ये देखो बीटीसी में यहाँ से सेलिंग दिखा रहा है और अब यहाँ से बाइंग दिखा रहा है। इस तरह से यहाँ पर आपको सिग्नल मिलेंगे ही मिलेंगे, और कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा मार्केट में सीधी सीधी चीज़ें हैं, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। इंडिकेटर बहुत सही काम करता है। और इसमें आप देखोगे तो बीटीसी में ग्रीन लाइन जो है ना वो अभी ऊपर है, यानी कि बिटकॉइन अभी गिरेगा, बिटकॉइन का अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आप लोग बिटकॉइन पर ध्यान दें कि अगर आप कर रहे हो ट्रेड तो बाइंग साइड का कोई भी प्लान ना करें, सेलिंग का ही प्लान करें। बिटकॉइन में एक छोटा सा मूवमेंट हमें यहाँ पर मिला था और वो हमने लिया भी था। आपको मैं बता दूं उस टाइम मार्केट में हुआ क्या था, 2-4 दिन या 10 दिन पहले की बात है वो। तब ये वाली जो लाइन है ना, ग्रीन वाली लाइन, ये क्रॉस करके क्या हो गई थी, ऊपर आ गई थी, सॉरी नीचे आ गई थी। यहाँ से ये वाली लाइन देखो नीचे आ गई थी, ठीक है। जब नीचे आई तो यहाँ से ये वाले 4000 पॉइंट का टारगेट बहुत सही मिला। अब ये वापस ऊपर चली गई तो ये वापस गिर रहा है। यही चीज़ें आपको समझनी है इंडिकेटर में, और कुछ नहीं है। अगर आप ये सही से समझ गए और सीख गए तो फिर आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। आप आराम से यहाँ से अच्छे से प्लान कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रखना ही पड़ेगा। इंडिकेटर भगवान नहीं होता है, कोई भी सेटअप भगवान नहीं होता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। जहाँ ट्रेड बनती है ट्रेड लेंगे, जहाँ पे एग्ज़िट बनता है वहाँ एग्ज़िट भी लेंगे, और टारगेट जितना भी बनता है उसको लेने की ही कोशिश करेंगे। ये रूल होते हैं। इंडिकेटर में सिग्नल आ गया तो 100% वो सिग्नल सही जाएगा, ये भी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है ना। ये जो भी चीज़ें कैलकुलेटेड है, कुछ लॉजिक्स हैं, उन लॉजिक से ये चीज़ें बनाई गई है। अब वो लॉजिक हर बार सही काम करेगा ये ज़रूरी नहीं होता है, ये बात आपको समझ के ही लेनी है, कुछ दिमाग खुद का भी लगाना ही होगा।
ये हमारा एक डायरेक्शन क्लियर करता है और यहाँ से हमें ये होता है कि गलत ट्रेड ना हो जाए, सही जगह एंट्री हो जाए। ठीक है, पहली बार लॉस होगी, दूसरी बार सही होगी, सेटअप सही होगा ना तो आपको प्रॉफिटेबल में लेकर आए। आपका रूल एकदम सही फॉलो करते हो तो आप प्रॉफिट में जाओगे। और अगर आप इसी भरोसे से ट्रेड करोगे तो आपको कोई भी इंडिकेटर है कि आप भगवान भी आपको प्रॉफिट में नहीं ला सकता है। तो सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे बैठे रहो, मैं नहीं कहता हूँ। सीखो, समझो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर इसमें भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे फिर से मैसेज करिएगा, हम फिर से कुछ एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे। तो मिलते हैं आज के लाइव में। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। धन्यवाद।